In the given figure, if AB parallel CD, AB and CD are two parallel lines, CD and EF are also given parallel. AB parallel CD, CD parallel EF, and Y is to Z. Y और Z का रेशो is given 3:7, 3:7. Y और Z का रेशो गिवन है, इस Y का और Z का रेशो गिवन है 3:7. तो आपको बताना है X की वैल्यू क्या होगी. X की वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है. AB और CD पैरेलल दिए हुए हैं लाइंस, CD और EF भी पैरेलल दिए हुए हैं लाइंस. तो आपको पता करना है X की वैल्यू अगर Y और Z का रेशो 3:7 है. बच्चों आपने पढ़ा ही है पिछले थ्योरम में कि अगर लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइंस एक लाइन के सेम लाइन के पैरेलल होंगी तो वो भी आपस में पैरेलल. मान के चलिए ए भी पैरेलल है सी डी के और ई एफ भी पैरेलल है सी डी के, तो इसका मतलब ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगे. ए बी भी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, ई एफ भी सी डी के पैरेलल है, तो ये लाइन भी सी डी के पैरेलल, ये लाइन भी सी डी के पैरेलल. इसका मतलब ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगी. लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. सो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो आपके पास बच्चों गिवन क्या है, गिवन है आपके पास ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, वाई और जेड का रेशो 3:7. टू प्रूव क्या करना आपने बच्चों, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये आपका है. तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों ए बी पैरेलल दिया है सी डी के, ठीक है, एंड सी डी पैरेलल दिया है ई एफ के. तो ए बी है सी डी के पैरेलल और ई एफ भी है सी डी के पैरेलल, विच इम्प्लाइज ए बी पैरेलल ई एफ. क्यों, लाइन्स पैरेलल to the same line are parallel to each other, parallel to each other. ठीक है बच्चों. सो ए बी भी ए एफ के पैरेलल आ गया. अब देखो x और y, अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो x प्लस y कितना होगा बच्चों, वो होगा 180 डिग्री. क्यों, क्योंकि ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इसको मान के चलिए फर्स्ट को इंटीरियर एंगल्स ऑन द ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है. अब x जो है वो z के बराबर है, बट x जो है वो z के बराबर है. क्यों है z के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्यों, क्योंकि ए बी और ई एफ पैरेलल है. ये देखिए आपने ए बी और ई एफ पैरेलल निकाला, ए बी ई एफ पैरेलल, ये इसका ट्रांसवर्सल, तो x और z आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. ठीक है बच्चों. अब x की जगह हम डालेंगे z फर्स्ट में, तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है बच्चों, क्या आया, यस आपके पास x की वैल्यू की z लगाना है, तो आपके पास z प्लस y आ गया 180 डिग्री. z x की जगह z प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो बच्चों y और z का रेशो कितना दिया है, 3:7. तो आपको फर्दर करेंगे हम, z का सम कितना आया 180 डिग्री. ठीक है बच्चों, बट y प्लस z का रेशो y/z का क्या है, तो हम लिखिए लेट y इज इक्वल टू 3, चलिए p मान लेते हैं और z को 7p मान लेते हैं. ये 3p और ये 7, y 3p और z 7p. तो देयरफॉर y और z की जगह पुट करते हैं, तो आया 3p प्लस 7p इज इक्वल टू 180 डिग्री. कितने हो गए, ये आ गया आपका 10p इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो p की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 10, कितना आया बच्चों, 18 डिग्री. सो p की वैल्यू 18, तो p 18 आ गया. तो आप बता सकते हो y कितना आएगा, तो y आ जाएगा, देयरफॉर y आ जाएगा, y जो था 3p, तो 3 इंटू 18 वो कितना हुआ 54 डिग्री. सो y की वैल्यू 54. z कितना है, z आपका है 7p, तो 7 इंटू 18. ठीक है बच्चों, 7 इंटू 18 कितना होता है 126. तो z कितना निकला 1, हमें निकालना क्या है x.
सो x किसके बराबर था, z के बराबर। सो x जो था वो z के बराबर था और इसलिए z की वैल्यू निकली 126, तो x आ गया हमारे पास 126 डिग्री। तो आपने x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री।